तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया, काबुल से अमेरिका लौट गया, लेकिन एक सवाल अब भी ज्यों का त्यों है। सवाल यह कि अफगानिस्तान का क्या होगा। दुनिया पहले भी यही पूछ रही थी, अब भी यही पूछ रही है और भविष्य में भी यही सवाल करेगी, क्योंकि अमेरिका की वापसी के बाद जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो दुनिया को खौफजदा करने वाले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दावा किया जा रहा है कि 3 दिन में काबुल में तालिबान की ऑफिशियल ताजपोशी हो जाएगी। तालिबान के सबसे बड़े नेता हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा को सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। तालिबान का दावा है कि सरकार में नए चेहरे होंगे। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम लीडर को अफगानिस्तान में जाइम या रहबर कहा जाएगा। जाइम का अर्थ नेता और रहबर का अर्थ मार्गदर्शक होता है। काबुल में 2 दशक पुराना इतिहास लौटने वाला है और इतिहास ये भी है कि पिछली बार भी पंजशीर तालिबान की सल्तनत से दूर था। इस बार भी यही होने वाला है, क्योंकि पंजशीर पर कब्जे की तालिबान की हर कोशिश नाकाम हो रही है। सवाल यह है कि क्या पंजशीर से ही तालिबान की तानाशाही के अंत का आगाज होगा। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पंजशीर में तालिबानियों पर मौत बरसी, वो भी आधी रात को। काबुल की सरहदों से 125 किलोमीटर के फासले पर युद्ध का ये वो मैदान है जिसके आगे तालिबान की हद और जल्लादी जिद का खात्मा होता है। तालिबानियों को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि जब काबुल की सत्ता पर ताजपोशी का वक्त है, जब अमेरिका अपमान के साथ लौट चुका है, जब शहर शहर तालिबानी फतह का जश्न मनाया जा रहा है, तब पंजशीर की फौज तालिबानियों को ताबूत में भेजती रहेगी। तालिबानी आतंकियों ने रात के अंधेरे में पंजशीर पर चढ़ाई की कोशिश की। तालिबान ने पंजशीर को जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया। जबरदस्त जंग से पंजशीर को परवान प्रांत से जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। पंजशीर को जोड़ने वाले मेन हाईवे को तालिबान ने कंटेनरों से बंद कर दिया। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने हार नहीं मानी। तालिबानियों के खिलाफ रात को ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तालिबानी आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सुबह होते ही नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया कि युद्ध में 350 से ज्यादा तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। बड़ी तादाद में हथियार और अमेरिकी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया है। खबर ये भी है कि अहमद मसूद के लड़ाकों ने 40 से ज्यादा तालिबानियों को बंधक भी बना लिया है। एक हफ्ते के दौरान ये तीसरा मौका है जब तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के सामने मुंह की खानी पड़ी है। काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबानी पंजशीर पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहमद मसूद के लड़ाकों के आगे तालिबानियों को शिकस्त दर शिकस्त मिल रही है। इस दौरान 1000 से ज्यादा तालिबानी मारे जा चुके हैं। सवाल ये है कि ये जंग कब तक चलेगी। ये जंग लंबी चलेगी, क्योंकि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच सीज फायर टूट चुका है। नॉर्दर्न अलायंस ने नए लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि तालिबान क्या करेगा। 2 हफ्ते से जिस तरह पंजशीर की घाटी तालिबानियों का कब्रिस्तान बन रही है, उसने काबुल की फतह और अमेरिका की वापसी के जश्न को फीका कर दिया है। हर दिन हजारों तालिबानियों को पंजशीर भेजा जाता है। अब तो अटैक हेलीकॉप्टर भी भेज दिए गए हैं, लेकिन पंजशीर की चौहद्दी में घुसने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। इस बीच नॉर्दर्न अलायंस ने भी तालिबान से लंबी जंग की तैयारी कर ली है। तालिबान के खिलाफ नए लड़ाकों को भर्ती किया जा रहा है, जिन्हें सख्त ट्रेनिंग के जरिए तालिबान का काल बनाया जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस की फौज 80 के दशक के पुराने रूसी टैंकों से लड़ रही है, जबकि तालिबान के पास अमेरिकी हथियारों का जखीरा है। अमेरिका की एयरफोर्स से मिले लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका के टैंक और तोपों के साथ अत्याधुनिक राइफल है। इसीलिए सवाल यह है कि जिस आतंकी जमात ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को वापस घर भेजने के लिए मजबूर कर दिया हो, जिसके आगे नाटो के 30 देश हाथ खड़े कर चुके हों, वही तालिबान पंजशीर पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पंजशीर की हिस्ट्री ही नहीं, ज्योग्राफी भी समझनी होगी। असल में पंजशीर हिंदू कुश के करीब के उस पहाड़ी इलाके में मौजूद है जहाँ घुसना आसान नहीं है। बताते हैं कैसे। ये जो दोनों तरफ के पहाड़ आप देख रहे हैं, ये नोकीले आकार के बेहद ऊंचे पहाड़ हैं। दोनों छोर के पहाड़ों को पंजशीर नदी अलग करती है। ये नदी करीब 150 किलोमीटर लंबी है। नदी के किनारे बने रास्तों के सहारे ही पंजशीर घाटी में घुसा जा सकता है, लेकिन घाटी के एक मुहाने पर सुरंग है, जिसे सालंग सुरंग कहते हैं।
ये सुरंग सिर्फ 5 मीटर तक चौड़ी है, यानी 2 गाड़ियां बहुत मुश्किल से पार हो सकती हैं। इसके अलावा सुरंग के भीतर बनी सड़क का ज्यादातर हिस्सा कच्चा है, जिससे धूल उड़ती रहती है और कई बार इतनी धूल हो जाती है कि 3 मीटर के पार देखना भी नामुमकिन जैसा होता है। सुरंग का दूसरा मुहाना पंजशीर की नोकीली चट्टानों पर खुलता है, जहां नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तैनात रहते हैं। इसीलिए जैसे ही तालिबानी सुरंग को पार करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बारूद बरसने लगता है। इतना ही नहीं, अगर कोई घाटी में घुसने में कामयाब हो भी जाता है तो चोटियों पर मौजूद मसूद की फौज सलामती का मौका तक नहीं देती। पंजशीर की ज्योग्राफी इस तरह की है जो उसे अभेद्य किला बनाता है। ये पहाड़ियां इतनी दुर्गम है कि यहाँ एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमला करना भी नामुमकिन है। पंजशीर घाटी में 21 छोटी घाटियां हैं। उत्तरी छोर पर अंजुमन दर्रा है, जिसकी ऊंचाई करीब 14,500 फीट से ज्यादा है। इतिहास में इस दर्रे को 2 सेनाएं पार कर पाई हैं। इनमें एक सिकंदर की फौज तो दूसरी तैमूर लंग की सेना थी। जिस दर्रे को सदियों से कोई पार नहीं कर पाया, उसे पार करने की तालिबानी जाहिलों की औकात नहीं है। तालिबान ने जब भी पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की, तालिबान ने वहां मुंह की खाई है। इसी वजह से पंजशीर घाटी में हर बार तालिबान को मिलने वाली हार की बड़ी वजह जानना भी जरूरी है। पंजशीर की आबादी करीब 2 लाख है, जिनमें सबसे ज्यादा ताजिक समुदाय से हैं, जो तालिबान को अपना दुश्मन मानते हैं, तो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को मसीहा। दोनों की अगुवाई में ही पंजशीर रेजिस्टेंस फोर्स तालिबानियों को सबक सिखा रही है। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। तालिबान के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी NDS यानी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के चीफ रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से करीबी रिश्ते हैं। सालेह 1999 में CIA के साथ ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो दूसरी तरफ अहमद मसूद पंजशीर के लड़ाके अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद ने लंदन के किंग्स कॉलेज से वॉर स्टडीज की पढ़ाई की है। जाहिर है दोनों को युद्ध की रणनीति बनाने में महारत हासिल है। इसीलिए तादाद और ताकत में कमजोर होने के बावजूद पंजशीर के लड़ाके तालिबानियों को सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हैं। पंजशीर में मिलते जवाब से बौखलाए तालिबानियों ने अब पंजशीर की आखिरी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने स्पेशल ब्रिगेड के 4000 से ज्यादा तालिबानियों को पंजशीर की तरफ रवाना कर दिया है। लेकिन अहमद मसूद के लड़ाके जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, उससे तालिबान के पंजशीर तक पहुंचना मुश्किल है और अगर पहुंच भी गए तो एक भी तालिबानी जिंदा नहीं बचेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।